गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज है हमारा डे 5 इन दुबई। तो ये है मेरी बालकनी का व्यू, जहाँ से आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा दिखता है। बहुत मज़ा आ रही है मुझे। ये ना जो एयरबीएनबी है ना, मुझे बहुत लिटरली बहुत पसंद आया है। मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे जाऊँगी बैंगलोर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत मिस करने वाली हूँ इस जगह को। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट प्लेस मैं दुबई में कहीं रह सकती थी। मगर सच बता रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैं दोबारा आना चाहूँगी, दोबारा फिर से इसी मोमेंट को जीना चाहूँगी। ओ माय गॉड, आई लव दुबई। और तो गाइज, आज का लुक मेरा है स्कर्ट एंड टॉप। तो ये मैंने मिनी स्कर्ट पहना है और ऊपर से ये जैकेट वाली है इसका टॉप। इसके साथ जैकेट के पैटर्न में आता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे इस टाइप के पैटर्न। और ये है राहुल और कियाना। तो जो मेरी ड्रेस है ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ की है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको परचेज़ करना है तो। और ये है हमारा होटल, पैरामाउंट मिडटाउन होटल इन डाउनटाउन। तो ये डाउनटाउन में है होटल और पीछे देखिए बुर्ज खलीफा दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ से डाउनटाउन से व्यू एट द पाम का जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा नहीं था। आई थिंक हम लोग 25 या 30 मिनट्स में ही पहुँच गए थे। और यहाँ की रोड्स इतनी अच्छी है ना कि पता ही नहीं चलता कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। बिल्कुल भी पता नहीं चलता, एकदम मक्खन की तरह रोडें रहती हैं और इतना अच्छा लगता है ना, मतलब लगता है कि ज़्यादा दूर का भी होगा ना तो भी मज़ा आने वाली है। तो गाइज़, हम लोग यहाँ पे जितने भी दिन अभी तक ट्रैवल किए हैं, हम लोग ने टैक्सी में ही ट्रैवल किया है। टैक्सी यहाँ की बहुत अच्छी है। आप बस रोड पे निकलोगे नहीं, टैक्सी अवेलेबल रहती है हमेशा। कभी भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे इंडिया में हम कैब बुक करते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। और यहाँ पे भी आप कैब बुक करोगे तो हो सकता है 10 मिनट्स, 15 मिनट्स आपको वेट करना पड़े। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देख लोगे सारे लाइन से जो है डिवाइड रहते हैं कि कितनी टैक्सी कहाँ पे रहनी है। तो मतलब आपको ज़रा-सा भी वेट नहीं करना पड़ता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है। मतलब आप टैक्सी यहाँ की, बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि टैक्सी का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बच्चों के साथ हो और अगर आपके पास एक और फैमिली है, 2 फैमिली है, तो आप टैक्सी में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 फैमिली के साथ आपका पैसा भी इक्वली डिवाइड हो जाता है। और यही चीज़ आप मेट्रो में जाओगे तो पहली बात, मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए 1-2 किलोमीटर पहले लगेगा। अगर नियरेस्ट आपका होटल रहेगा उसके बावजूद आपको 1-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर आपको जिस लोकेशन पे जाना है वो भी एकदम एकदम लोकेशन पे ही नहीं ड्रॉप करता है। मतलब 1-2 किलोमीटर वहाँ पे भी चलना पड़ता है। ट्रस्ट मी, अगर मेरे को लगता है कि अगर हम लोग मेट्रो किए होते तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो जाती। मतलब डेली हम लोग 15,000 से लेके 20,000 स्टेप्स जो है चलते थे। हम लोग टैक्सी से जाते थे तो हमें इतना चलना पड़ता था किसी भी लोकेशन पे। तो आप सोच लीजिए, अगर आप मेट्रो करने वाले हो तो कितना चलना पड़ेगा। अगर आप अकेले हो, सोलो ट्रैवलर हो और अपनी वाइफ़ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेट्रो कर भी सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मगर हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं था क्योंकि मेट्रो का कार्ड लगता, सबका पैसा लगता, तो हमारे लिए वो महँगा ही पड़ रहा था। तो इसीलिए हमें टैक्सी बहुत सस्ती पड़ी। और इवन हम लोग ने करीम्स ऐप और उबर में भी चेक किया, मगर हमें जो प्राइस में सही पड़ी वो थी टैक्सी। तो मैं आपको लोकल टैक्सी ही सजेस्ट करूँगी आपको कहीं पे भी जाने के लिए। तो गाइज़, अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने लोकेशन पे। तो व्यू एट द पाम जाने के लिए सबसे पहले आपको नखील मॉल आना पड़ता है। लक नखील मॉल से ही अंदर एंट्री है व्यू एट द पाम जाने के लिए। तो अभी तो आप लोग ने मेरे वीडियोज़ में देखा कि हम लोग ने सिर्फ़ एक मॉल जो है एक्सप्लोर किया जिसका नाम था दुबई मॉल, जो कि वो मॉल मुझे इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बड़ा था, सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, मगर उतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगा मुझे क्राउड।
और ये हम लोग आ गए नखील मॉल। अंदर आप देखेंगे आपको क्राउड बहुत अच्छा लगेगा, ये मॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दुबई के मॉल्स मैंने सुने हैं बहुत अच्छे-अच्छे हैं, मगर ये वाला मॉल स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा था। इसके आस-पास जितने भी होटल्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे, फॉरेनर्स यहाँ पे भर-भर के थे। तो ये देखिए मोनो रेल यहाँ पे जा रही है, रेल से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं व्यू एट द पाम। तो गाइज़ व्यू एट द पाम का जो टाइमिंग है वो है 10 एएम से लेके 8 पीएम तक, और हम लोग ने जो टिकट्स की बुकिंग की थी वो किया था क्लूक ऐप से, और नॉन प्राइम आवर्स का बुक किया था। 1 ओ क्लॉक का हमारा बुकिंग था। तो अगर आपको प्राइम आवर्स में जाना है तो वो 4:30 टू 6:30 रहता है, सनसेट के टाइम प्राइम आवर्स का टाइम होता है, उस टाइम पे आप जा सकते हो। मगर प्राइम आवर्स का जो टिकट का जो प्राइस है वो 2400 है पर पर्सन, और नॉन प्राइम आवर्स का जो टिकट है वो है 1600। तो हमें लगा कि नहीं 1600 ज़्यादा सही है, हमें नॉन प्राइम आवर्स में ही जाना है क्योंकि हमें दिन में ही जाना था। हमारे दिमाग में कुछ ऐसा था कि मतलब इवनिंग में जाएँगे, जल्दी सनसेट हो जाएगा और पिक्चर्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं आएगी, और एग्ज़ैक्टली यही हुआ। क्योंकि दिन के टाइम में फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती है, व्यू भी बहुत अच्छा है, और इस टाइम पे तो ठंडी का टाइम है, तो मतलब गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी में तो मतलब आप नॉन प्राइम आवर्स जाओगे बहुत अच्छा रहेगा, और नॉन प्राइम आवर्स में मतलब कोई भी रश नहीं था। आप ऊपर देखोगे मतलब थोड़ा बहुत ही है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रश है तो आपको प्राइम आवर्स बुक करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं उसमें बोलते हैं कि प्राइम आवर्स में आना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी। मगर वो लोग ने नॉन प्राइम आवर्स का जो है उन्होंने देखा ही नहीं है, तो नॉन प्राइम आवर्स में हम लोग गए तो समझ में आया कि ऐसा कुछ भी रश नहीं है। व्यू एट द पाम में ऐसा बिल्कुल रश नहीं है, तो आप लोग नॉन प्राइम आवर्स में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे ना तो हम लोग मॉल तो पहुँच गए हैं, मॉल में पहुँचने के बाद पता चलता है जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, बैग्स वगैरह हैं, सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो सबमिट करके एक लॉकर रहता है, उसमें आपको रख देना है, और छोटा-सा अगर स्लिंग बैग टाइप है तो बस वो ले जा सकते हो। खाने-पीने का कोई भी सामान नहीं ले जाना होता है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत शांति है, इस मॉल में कोई भी रश नहीं था। और गाइज़ बच्चों के प्रैम्स वगैरह भी अलाउड नहीं रहते, ना यहाँ पे अलाउड है व्यू एट द पाम में, और ना ही टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा में अलाउड था। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो अगर जितने टाइम की आपकी टिकट है उससे 1 घंटा पहले पहुँच जाओ तो थोड़ा-सा आप मॉल भी घूम लोगे। तो अभी हम लोग मॉल वगैरह घूम लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं व्यू एट द पाम के एंट्री एंट्री जहाँ से होती है वहाँ पे जा रहे हैं। तो बस लिफ्ट से हमें वहाँ तक पहुँचना है, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर होता है, फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। Memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest tease. तो गाइज़ यहाँ से एंट्री है व्यू एट द पाम की। ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, बस इसके ही ऊपर जाना है हमें 52nd फ्लोर पे। तो 52nd फ्लोर पे जाने के बाद आपको पूरा पाम का पूरा व्यू मिलने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ये देखिए लिखा है द व्यू पाम जुमेरह नखील, मतलब ये नखील मॉल में ही है। तो ये तो यहाँ से पूरा एंट्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कैफ़ेज़ वगैरह है, तो स्टारबक्स है यहाँ पे, तो कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो आप पी लीजिए। अगर आप जल्दी आ गए हो, टाइम आपको और स्पेंड करना है यहाँ पे, तो अच्छे-अच्छे कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ पे पूरा हम लोग को बताया जा रहा है कि कैसे-कैसे हमें जाना है, क्या-क्या प्रोसीजर है, सब समझाया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चों के लिए फिश वगैरह ऐसे बनी हुई है पूरा 3D में। तो
बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो मतलब जो टाइमिंग रहता है एकदम एग्ज़ैक्ट टाइमिंग में आपको पहुँचना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मतलब अगर आपका 1 बजे का टिकट है तो आप 2 बजे भी पहुँचोगे तो भी चलेगा। मतलब फुल डे का वो रहता है, बस आपको प्राइम आवर्स के पहले ही आपको अपना नॉन प्राइम आवर्स में ही कंप्लीट करना होता है, आपने जो भी चीज़ की टिकट ली है। तो बस हम लोग यहाँ पे सब घूम लिए हैं और अभी ये देखिए हम लोग बहुत मस्त जगह आए हैं। ये मुझे व्यू एट द पाम का सबसे बेस्ट जो है लगा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे साइड में सबको खड़ा कर देते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा इल्यूमिनेटिंग फ्लोर देखने को मिलता है और यहाँ पे बारी-बारी जो है लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पे पैर रखने का ऑप्शन है। बस आप जैसे ही अपने कदम रखोगे, वैसे ही सारा चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब व्यू एट द पाम की सारी स्टोरी तो ये 10 टू 15 मिनट्स की पूरी स्टोरी पूरी चलती रहती है कि कैसे व्यू एट द पाम बना, कब कैसे क्या हुआ। मतलब 6 इयर्स लग गए व्यू एट द पाम को बनने के लिए, इतनी जल्दी बन गया। ओह माय गॉड! जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था। मतलब देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब ऐसे। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लाइव देखने के लिए कि कैसा होने वाला है। मतलब ये वाला जो सेशन था ना बहुत अमेज़िंग था, बहुत। 300 bridge. This bridge transports over 100,000 trucks daily. The Palm monorail runs the length of the Palm, featured with 5 stations connecting. The Palm opened in 2006 with a spectacular. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. तो गाइस अब हम लोग लिफ्ट में आ गए और लिफ्ट में भी मस्त सा पूरा पाम जो मेरा पूरा दिखता है कि कैसा व्यू दिखने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 52nd फ्लोर पे और ये देखिए लिफ्ट कितनी फटाफट से ऊपर जा रही है। एकदम फील हो रहा है कि अरे ऊपर जा रही है करके कान हमारे बंद होने लगते हैं जब भी लिफ्ट इतनी ऊंचाई पे जाती है। बुर्ज खलीफा में भी हुआ था हमारा और यहाँ पे भी हो रहा है और बस हम लोग पहुँच गए हैं। Memories die out too hard. And we were traveling mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो आप जैसे ही बाहर की तरफ जाओगे, यहाँ पे आपको एक शॉप मिलेगी, वहाँ पे दुबई की पूरी टी-शर्ट्स और व्यू एट द पाम में जो भी आप फ़ोटो वगैरह क्लिक्स कराए रहोगे, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेगी, मगर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बर दुबई जाओ और बर दुबई से जाके खूब सारी शॉपिंग करो, वहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा रिज़नेबल रेट में मिलता है। तो अभी आज रात को हम लोग बर दुबई भी जाने वाले हैं।